खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अपराध को रोकने और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। खासकर नशा तस्करों और वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पंजाब के तरन तारण जिले में आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध पर बड़ा प्रहार करते हुए पुलिस ने हरीके और सत्ता नौशेरा गैंग के 2 शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं बठिंडा में नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एसएचओ समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के दुश्मनों पर ताबड़तोड़ प्रहार, नशा तस्कर और गैंगस्टर का काम तमाम। तरन तारण में एनकाउंटर के बाद लांडा हरीके के 2 गुर्गे गिरफ्तार। फतेहगढ़ साहिब में वांटेड तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन में जुटी है। एक तरफ पंजाब को बदनाम करने वाले एक माफिया बदमाशों का सफाया किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नशे का काला कारोबार करके पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेलने वाले ड्रग्स पैडलर्स की कमर भी तोड़ी जा रही है। पंजाब पुलिस को इसमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की गाड़ी में मौजूद ये वो शातिर अपराधी है जिन्हें तरन तारण पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ और तरन तारण पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर युवराज उर्फ जग्गू और महकप्रीत उर्फ महक को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी आतंकी लांडा हरीके के लिए काम करते थे। गैंगस्टर सत्ता नौशेरा से भी दोनों के तार जुड़े हुए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने पाकिस्तान में बनी 2 पिस्तौल भी बरामद किए हैं। ग्लॉक 9mm और एक PX30.30 कैलिबर पिस्तौल बरामद किया गया है। साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनके पास 2 वेपन रिकवर हुए हैं, एक ग्लोक 9mm और एक 30mm का पिस्टल जो है सोफिस्टिकेटेड, दोनों पाकिस्तान वाले वो बरामद हुए हैं। इनके देखो मल्टीपल फायरिंग हुई है, मोर देन 5 जो फायर पुलिस की तरफ से हुए हैं, 7-8 फायर जो है इनकी तरफ से। दरअसल 28 मार्च 2025 को 2 अज्ञात लोगों ने नौशहरा पन्नुआ के गुरप्रीत पर गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद पंजाब पुलिस और एजीटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए उसके एक साथी को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में शूटरों के ठिकानों के बारे में पता चला, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और उनके पैर में गोली मारकर दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया। घायलों में से एक महक सत्ता नौशहरा गिरोह से जुड़ा है और जनवरी में जो हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था, ये उस मामले में भी वांटेड था। साथ ही जांच में ये भी पता चला है कि टारगेट किलिंग के जरिए दोनों पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश में थे। 28/3/2025 को गुरप्रीत जो सरपंच है नौशहरा पन्नुआ का, उसके ऊपर दिन दहाड़े 2 बाइक सवार ने फायरिंग की थी। 2 अज्ञात युवक थे। कल एजीटीएफ के और तरन तारण पुलिस के साझे ऑपरेशन में हमने इनके जहाँ पे रुके हुए थे उसके एक दोषी को गिरफ्तार किया था। उससे हमारी टीम को ये पता चला कि भाई ये दोनों जो शूटर हैं ये यहाँ पे दोबारा वारदात को फिर से अंजाम देने की फिराक में है। तो आज तड़के एजीटीएफ और सराली पुलिस स्टेशन की जॉइंट टीम ने इनका पीछा करते हुए जब इनको रोकने की कोशिश करी, इनके नाम है महकप्रीत और युवराज। युवराज जो है मुरादपुरा तरन तारण का रहने वाला है, महकप्रीत सेखवा बटाला का रहने वाला है। जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने पुलिस की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की है, जो कि 4 गोलियां इन दोनों के लगी हैं और ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बता दें कि भाई जो महकप्रीत था ये सत्ता नौशेरा जो गैंग है उसका उस गैंग से संबंध रखता है और पहले भी जो जनवरी महीने में हैंड ग्रेनेड जो रिकवर किए गए थे, जिसकी एफआईआर जो है सराली पुलिस स्टेशन में दर्ज है, उसमें भी ये वांछित था। पंजाब पुलिस जहां वांटेड अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है, वहीं पाकिस्तान प्रायोजित नशा तस्करी पर भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। यहां तक कि अगर कोई पुलिस वाला नशा तस्कर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई नहीं करता तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के बठिंडा में एसएचओ रविंदर सिंह
और सहायक एसएचओ बेअंत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनसे कई बार ड्रग्स के संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। इससे पहले बठिंडा में ही इंस्टा क्वीन महिला कांस्टेबल को भी नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके जरिए पंजाब पुलिस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई पुलिसकर्मी मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗੇ सब इंस्पैक्टर बेअंत सिंह, इन्हों की अगे विभागी पड़ताल हैगी जी। इन्हों के दोष जोड़े है देखे जाएंगे तो उसके बाद इन्हों जो पनिशमेंट है मिलेगी। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत फतेहगढ़ साहिब के बस्ती पठाना में पुलिस ने एक नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यहाँ के वाल्मीकि कॉलोनी में वांटेड नशा तस्कर अमित कुमार के मकान को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं और वो फरार चल रहा है। एसपी राकेश यादव ने फरार नशा तस्करों को चेतावनी दी है कि वे खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को अमित के बारे में कोई जानकारी मिले तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पंजाब सरकार मानयोग डीजीपी साहब की जड़ा युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम है ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, कोई पुलिस की सहायता चाहता है, उसका भी वेलकम है जी। उन्होंने नशा छुड़ाऊ केंद्र भेजा जाऊगा। उस तो अलावा भी जी सरकारी सहायता दी जाती है वो भी प्रोवाइड की जाऊगी। पंजाब में नशे के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसमें और तेजी लाने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक नशा मुक्ति मोर्चा का गठन किया है, जिसमें पंजाब को 5 रणनीतिक क्षेत्रों में विभाजित करके नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू को जागरूकता अभियान समिति का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और उन्होंने हिंदी खबर को बताया कि कैसे ये कमेटी अब नशे के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाएगी। मुहिम जो नशे के विरुद्ध सरकार ने शुरू की गई है उसमें और तेजी लाने के लिए एक 6 मेंबरी कमेटी गठित की गई है। किस तरह से ये काम करेगी नशे के विरुद्ध? देखिए 5 जोन में हमने बांटा है पंजाब को और जो जोन के हेड लगाए गए हैं वो आगे जो है विधानसभा वाइज इंचार्ज लगाएंगे। विधानसभा वाले जो हैं वो एक टीम अलग से खड़ी करेंगे। हम गांव में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और डोर नॉक करेंगे हर गांव का। ये नहीं है कि वो डोर नॉक करेंगे जहां पे कोई नशा कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। सभी जो डोर है उनको नॉक करेंगे। उसका रीज़न ये है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए कि नशा कितना खतरनाक है, इसने हमारा कितना नुकसान किया है। अगर किसी के घर में नशा नहीं है तो ये ना सोचे कि उसके घर में नहीं आ सकता, उसके घर में भी ये दस्तक दे सकता है किसी भी समय। तो वो अवेयरनेस के लिए हम हर जगह पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार उन लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार है जो नशा कर रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू हो, चाहे उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जाए। तो इस तरीके की ये मुहिम है, लंबा चलेगी, लेकिन हम कोई एरिया, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई गांव छोड़ेंगे नहीं जहां नहीं जाएंगे। पंजाब की आप सरकार नशे की मांग और आपूर्ति दोनों पर लगाम लगाने के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें एक तरफ नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्रों में नशे के आदी लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जा रहा है और उन्हें नशे की लत से उबरने में हर तरह की मदद दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने हाल ही में लुधियाना में जो कहा था कि आने वाले दिनों में सभी कैबिनेट मंत्रियों
विधायकों और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए गांवों का दौरा करेंगे। उसी के तहत समिति के सदस्य पंजाब के हर घर तक पहुंचकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान फैलाएंगे। किस तरह से काम करेगी ये टीम और किस किस को इस टीम में शामिल किया गया है? देखिए, एक तो माझा जोन है, दोआबा जोन है और मालवा के 3 जोन जो है वो बनाए गए हैं। अलग अलग इंचार्ज इनके लगाए गए हैं और वो लोग लगाए गए हैं जिनका नाम है, चाहे कलाकार है कोई या वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन यूथ में उनकी अच्छी खासी पैंठ है, तो उन लोगों को लगाया गया है और वो आगे अपने अपने जोन में इन टीमें जो हैं वो बना रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ टीमें जो है बन रही हैं। फिर जैसे हमारे बड़े नेता हैं, केजरीवाल साहब हैं, फिर मान साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद पार्टी प्रधान आ जाएंगे, फिर मंत्री साहबान है, वो इसकी शुरुआत करेंगे गांव में से। उसके बाद ये टीम जो है वो जाएगी, इसमें नुक्कड़ नाटक होगा लोगों को अवेयर करने के लिए। हमारे साथ एक टीम होगी जो काउंसलिंग जानती होगी। अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, हालांकि काउंसलिंग जो है वो पब्लिक प्लेस पे तो नहीं दी जा सकती, लेकिन क्योंकि मैंने एक मुहिम कुछ साल पहले चलाई थी, जिंदगी जिंदाबाद, उसमें ये होता था कि जिसको काउंसलिंग की जरूरत है उसका नंबर वगैरह लेके, एड्रेस लेके, बाद में काउंसलिंग टीम उसके पास जाती थी कि जो आपको मदद चाहिए हम आपकी मदद करेंगे। अगर डी एडिक्शन सेंटर में जाना पड़ता है तो वहां पे जाएंगे। ये टीम इस तरीके से काम करेगी और पूरे पंजाब में फैल जाएगी। पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ जारी मुहिम का अब लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। लुधियाना जिले के जगरांव क्षेत्र के गांव छज्जावाल की पंचायत ने एक युवक को हेरोइन के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी प्रभजोत सिंह और उसके साथी अरविंदर सिंह उर्फ पिंदा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सिरसा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। सीआईए एलनाबाद पुलिस टीम ने गांव दलीप नगर क्षेत्र से आरोपी को दबोचा और उससे 32 बोर की अवैध पिस्तौल बरामद की। और पंजाब को नशे के दलदल में धकेलने के लिए आप नेता बलतेज पन्नू ने पंजाब की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंजाब जो पिछली सरकारों की लापरवाही और विफलताओं के कारण लंबे समय से पीड़ित है, अब मान सरकार के नेतृत्व में नशे के खिलाफ एक पेशेवर और अच्छी तरह से तैयार अभियान देख रहा है। हर पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया गया है, चाहे वो वाहनों, इमारतों या इंटरनेट सुविधाओं के मामले में हो। सरकार की सटीक रणनीति की वजह से पिछले कुछ दिनों में ड्रग सप्लायर्स पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और इन अपराधियों में पैदा हुआ डर न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। मैंने 2004 में एक वीडियो बनाया था, उस समय चिट्टे दा चिट्टा सच, उस समय बनाया था कि ये कैसे गांव में बड़ी तेजी से आना शुरू हो गया। उस समय मैंने ये कहा था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। आज हम जब 25 में बात कर रहे हैं तो आपके सामने है। हाँ, जब जो हमारे नौजवान थे वो ड्रग में चले गए तो सरकारें जो थी उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी कि बच्चों को, नौजवानों को किस तरीके से खेलों में लाया जाए, उनके लिए ग्राउंड वगैरह जो बनाए जाए, कोई पॉलिसी जड़ी नहीं बनाई जा सकी। लेकिन अब सरकार ने, अब देखिए ग्राउंड, हर गांव में ग्राउंड होगा। हमने खेल पॉलिसी बनाई कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो चाहे एशियन गेम्स में जा रहा है, ओलंपिक्स में जा रहा है, पहले भी पैसे दिए जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके सभी तैयारी करके अब फुल तैयारी के साथ दोबारा हम उन लोगों के साथ लड़ेंगे जो पंजाब की जवानी को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब दोबारा फिर रंगला बनेगा। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अंतिम युद्ध के तहत पिछले 48 दिन में 6400 से ज्यादा नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब पंजाब नशा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश बन जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और खुशीपुर के गांव